गुरुदेव, अभी आपने कहा है कि पत्थर की जगह चावल के दाने जैसी चोट लगे। मैं गुरुजी एपिलेप्सी की पेशेंट हूँ। 2 साल पहले मुझे अटैक हुआ था, तब मैं मरते मरते बची। और इस बार जब मुझे अटैक हुआ, लेकिन इतना हल्का था कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई। ये ताकत आपसे जुड़ने के बाद ही हुई है। गुरुदेव, आपके द्वारा बताए गए पाठ बहुत ताकत और साहस देते हैं। बहुत धन्यवाद गुरुजी। ईश्वर की कृपा आप और आपकी कृपा ऐसे ही मुझे मिलती रहे। ड्राई फ्रूट्स को बिना भिगोए खाना बंद कर दीजिए। जिनको भी मिर्गी एपिलेप्सी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, हमेशा एस बना करके थोड़ी देर बिस्तर पर लेटिए, यानी कि सिर आपका करवट में हो और पांव आपके बीच में से ऐसे मुड़े हों। जो 24 मणके हैं आपकी रीढ़ की हड्डी के, मेरु रज्जु के, इनमें चटक आनी चाहिए। हमेशा ठीक रहोगे आप। ये मेरु रज्जु में ठीक से फंक्शनिंग ना होने से, जो 24 उसकी कड़ियाँ हैं, जो 24 उसके मणिबंध हैं, वो ठीक से ना चलने से हमें बहुत सारी चीज़ें, चक्कर और ऐसी चीज़ें हमारे शरीर में पैदा होने लगती हैं। तो ये, और दूसरा कड़वा और थोड़ा सा जिसमें गंध तेज होती है, ऐसे पदार्थों के सेवन, जैसे करेला आता है, करेले को खाने से, या किन्नौर है हमारे यहाँ तो काफ़ी विस्तारित है, वो उसका इस्तेमाल करने से, नीम का सेवन करने से भी ये चीज़ें समाप्त होती हैं। केतु के उपाय करने से भी ये चीज़ें ठीक होती हैं। और गौमूत्र का सेवन करने से या गौमूत्र का भी इस्तेमाल किसी न किसी रूप से करने में ये चीज़ें ठीक होती हैं। हम सिर्फ विष्ठा जो है, अगर पशु पक्षियों की विष्ठाओं में भी बड़ी बहुत सारे बीमारियों में कबूतर की बीट खिलाई जाती है लोगों को। अब डॉक्टर बताते नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, बकरी की मिंगन खिलाई जाती है, आपको दवाई बता के दे रहे हैं, वो कैप्सूल बना दिया, उसका कुछ बना दिया, तो वो कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म होकर के अधिक इस्तेमाल होती हैं। बहुत सारी प्रकृति के ऐसे बीज हैं कि गाय या कोई पशु उनको पहले खाता है, वो उसकी आंत में जाकर ही प्रशिक्षित होते हैं, और जो वो गोबर या मल के द्वारा बाहर विसर्जित किए जाते हैं, तभी वो फर्टाइल हो सकते हैं, वो उपजते ही तब हैं। यानी कि उसका जो एक बेसिक प्रसंस्करण है वो उसकी आंत में ही बनता है, और फिर वो जाकर के जब बाहर धरती पर बीज गिरता है तभी उसका पेड़ पौधा उगता है। वरना किसी भी तरीके से उस बीज को अगर हम करने की कोशिश करते हैं मिट्टी में दाब करके, या हम अगर गोबर का उपला भी ले लें, उपले में रख करके भी, तब भी वो अंकुरित नहीं होता। तो वो उस तरह की भी कुछ चीज़ें होती हैं, और वो पूजा पाठ में भी ऐसी चीज़ों के प्रयोग किए जाते हैं। तो वो आप कर लें तो उससे भी ठीक होगा जी। खुश रहिए। भज रे चित संत भज